सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्ड करे कि आज किस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, आप सभी को पता है, जो कि आप 2022 में आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट है जो कि ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले फरवरी और मार्च मंथ में। तो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के टॉपिक में भैया याद रखेंगे, जो आपका ए और बी सर्टिफिकेट का जो एग्जाम होता है ना, ए एंड बी सर्टिफिकेट का, तो उसमें ना टोटल 70 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है भैया, उसमें ना 65 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप का टॉपिक। इसमें मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। तो इसलिए आप सभी को इस क्लास को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मार्क्स जो है आप इस टॉपिक में आप कवर कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क आपको स्कोर करना चाहते हो ना, ये बेस्ट टॉपिक है। क्योंकि भैया सबसे ज्यादा जो मार्क्स है ना, वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। 70 मार्क के लिए ए और बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 65 मार्क के लिए जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखेंगे। मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 11, तो आज का हमारा 11वां क्लास होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 10 क्लासेज जो है वो 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन मॉडल क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है भैया। प्लेलिस्ट का नाम सभी याद रखेंगे भैया। प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है एनसीसी स्पेशल क्लास, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022, याद रखेंगे। ये क्या है भैया, ये है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। जैसे कि आज मैं 11वां मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसमें 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है। आप इस प्लेलिस्ट में चले जाए, आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने ड्रिल के बारे में, वेपन ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। आपको सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप इस प्लेलिस्ट के जो 50 वीडियो है, अगर वो सारी वीडियोस देखते हो ना, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, चाहे आप इस साल ए का एग्जाम दो, बी का एग्जाम दो, चाहे सी का एग्जाम दो, आप ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से, ओके। चले, तो एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम 2022 में जितने भी कैडेट्स आप देने वाले हो एग्जाम, तो आप सभी के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप पार्ट 2। तो भैया आज का हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जिसे हिंदी में व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व कहा जाता है, उसका आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। उससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है, तो वो पार्ट 1 जो आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, और आई बटन में भी जो है मैंने इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं भाई, जितने भी आप कैडेट्स चैट बॉक्स में आप जो रिप्लाई दे रहे हो ना, मैं सभी के चार्ट पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये हमारी एक स्पेशल क्लास है। तो भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सबसे पहला क्वेश्चन है, 5 मार्क के आपके एग्जाम में। तो भैया वह इसका आंसर ना सभी को बताना है चार्ट बॉक्स में। जितने भी कैडेट्स आपसे भी देख रहे हो, तो आपको चार्ट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी को अपने उचित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो भैया उसे ना मोटिवेशन कहा जाता है, उसे ना अभिप्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अभिप्रेरण। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एक व्यक्ति यदि अपने फिल इन द ब्लैंक्स जानता हो और उन्हें ईमानदारी से पूरा करता है, तो वह दूसरों से सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो क्या भैया? तो यहां पर हम लिखेंगे कर्तव्य, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को जानता है और उसे ईमानदारी से पूरा करता है, तो वो जो है वो दूसरे के सम्मान प्राप्त करता है, दूसरों से सम्मान प्राप्त करता है। याद रखेंगे, इसका जवाब होगा कर्तव्य। नेक्स्ट भैया, 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, विकल्पों और भावनाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो भैया संचार कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। याद रखेंगे भैया, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, विकल्पों और भावनाओं के आदान प्रदान को जो है वो संचार कहते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे। कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने को क्या कहते हैं भैया? कई सारे ऑप्शन में से सही ऑप्शंस को चुनने को क्या कहते हैं? तो भैया निर्णय लेना, इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग।
ठीक है, आपके सामने कई सारे ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में से अगर आप सही ऑप्शन चुनते हो तो उसे कहेंगे डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला है भैया, जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो एनसीसी कैडेट फिल इन द ब्लैंक्स मुद्रा में खड़े रहते और नहीं करते। तो भैया जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो उस समय जो एनसीसी कैडेट है वो सावधान स्थिति में या सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं और सैल्यूट नहीं करते। ठीक है, सैल्यूट नहीं करते। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भैया, सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, वेरी गुड, जो भी आंसर दे रहे हो शाबाश सभी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया, स्व जागरूकता के उपाय लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता के क्या क्या उपाय है भैया, तो इसमें हम लिखेंगे स्व प्रेरणा। ठीक है भैया, ये जो महाराष्ट्र वाले जो बच्चे हैं ना एमएच, ठीक है, महाराष्ट्र वाले बच्चे याद रखेंगे, ये आपके 2019 में क्वेश्चन पूछा था, 2020 में क्वेश्चन पूछा था, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, स्व जागरूकता के उपाय। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे स्व प्रेरणा, उसके बाद में आत्म सम्मान, उसके बाद में स्व आत्मविश्वास, स्व आत्म संयम, स्व प्रतिमा जिसे सेल्फ इमेज कहा जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद में चरित्र, व्यक्तित्व, मूल्य और आत्म दृष्टिकोण। ठीक है, अगर भैया ये सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, स्व जागरूकता का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस के कुछ उपाय लिखना है, जिसमें हम लिखेंगे स्व प्रेरणा, स्व प्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन, उसके बाद में आत्म सम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद में स्व आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर ये क्या है, स्व आत्म संयम और स्व प्रतिमा यानी कि सेल्फ इमेज। ठीक है, उसके बाद में कैरेक्टर, पर्सनालिटी, ठीक है, और कोर, ये सारी की सारी जो है वो स्व जागरूकता के उपाय है, जो कि 5 बार के लिए आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, इस साल भी पूछा जाएगा, महाराष्ट्र वाले याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भैया, ये तो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई यानी कि क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा एक भी साल नहीं कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए आपके एग्जाम में, चाहे ए का एग्जाम दो, बी का एग्जाम दो, सी का एग्जाम दो, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल तैयार ही रहता है। चलो भाई मैं आने वाला हूं, पहले से बोल के जाता है कि मैं आने वाला हूं इस साल एग्जाम में, क्योंकि एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण लिखना है भैया। कल भी मैंने आप सभी को कुछ गुण रटने के लिए कहा था, मैंने कहा था कल आपको कि कुछ 10 गुण जो है वो आपको रट लेना है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो आप कॉपी पेस्ट आंसर लिख देना है। मान लो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, सच्चाई है, ईमानदारी, पवित्रता, अनुशासन, निस्वार्थता, निष्ठा, समानता, निष्पक्षता, सहायता, विश्वास, सम्मान। ठीक है, ये सारे के सारे एक अच्छे नेता के गुण है भैया। आप भी एक नेता बनना चाहते हो, नेता यानी कि वो पॉलिटिकल नेता के ऊपर मत चले जाओ भैया, नेता यानी कि अगर आप भी एक सीनियर अंडर ऑफिसर बनना चाहते हो, अगर आप भी एक जूनियर अंडर ऑफिसर बनना चाहते हो, आप आपके स्कूल या कॉलेज में अगर आप कैप्टन बनना चाहते हो, ठीक है, या आप आपके फैमिली में अगर आप एक कैप्टन बनना चाहते हो, एक नेता बनना चाहते हो फैमिली में ही, ठीक है, तो ये सारे क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए। ओके, तो कौन कौन से सच्चाई है, आप एक नेता जो है भैया वो हमेशा सच्चा होना चाहिए, वो झूठ नहीं बोलना आना चाहिए उसे, वो एक नेता ईमानदार होना चाहिए, पवित्रता, वो एक नेता अनुशासन में रहना उसको आना चाहिए, निस्वार्थता, जो भी नेता होता है वो निस्वार्थ भाव से वो हमेशा सेवा करना उसको आना चाहिए। तो ये सारे क्वालिटीज है, ये भी आप रट लो। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा है भैया, जहां पे गुण का क्वेश्चन आता है ना, गुण लिखो, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ना आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सारे जो 10-11 पॉइंट है वो सारे कॉपी पेस्ट लिखोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे दो। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में गुण लिखा होगा कि गुण लिखो, ठीक है, तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वहां पे लिखा जाएगा कि गुण लिखो, तो ये सारे गुण जो है आपको लिख देना है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया, प्रभावी श्रवण हेतु दिशा निर्देशों की सूची बनाएं। ओके, प्रभावी श्रवण यानी कि एक अच्छा लिसनर बनने के लिए भैया, मैं मान लो मैं बातचीत मैं जो है ना, मैं आपको ना बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो भैया, आप सुन रहे हो ना, देख रहे हो, सुन रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा लिसनर बने, यानी कि जो अच्छा सुनने वाला, तो उसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश है। कौन कौन से दिशा निर्देश है वो भी मैं बता दूं, 8 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रभावी श्रवण हेतु कुछ दिशा निर्देश, यानी कि अगर आप अच्छा लिसनर बनना चाहते हो तो भैया सबसे पहले ना आपको समय पर सभा में उपस्थित रहे। ठीक है, आप जहां पे भी सुनने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो मान लो किसी हॉल में सुनने के लिए जा रहे हो, तो आप बिल्कुल समय से पहले वहां पे जाना है आपको, या मान लो आप मेरी क्लास में आ रहे हो सुनने के लिए, तो समय से पहले बिल्कुल आपको जो है
वो शार्प 8 बजे आपको पता है कि क्लास चलती है, तो 8 बजे जो है सुबह आपको लाइव आ जाना है। ओके, उसके बाद में ध्यान पूर्वक सुना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। उसके बाद में वक्ता का ध्यान भंग ना करे, ठीक है। वक्ता यानी कि जो भी आपके सामने बोल रहा है ना, तो वक्ता का जो ध्यान है ना वो आपको भंग नहीं करना है। यानी कि कैसे भंग करोगे, आप चैट बॉक्स में कोई कोई क्या कुछ भी आंसर या कुछ भी टाइप करते रहता है, ठीक है। चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप करते रहता है, जिससे कि मैं चार्ट देखता हूं तो भैया मुझे भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है बीच बीच में, ठीक है। अगर कुछ भी चैट बॉक्स में टाइप करोगे तो डिस्टर्ब होगा ही ना। नेक्स्ट, उसके बाद में शोर ना करे। आप तो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप शोर नहीं करोगे। यहाँ पे मान लो किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, किसी क्या बोले किसी हॉल में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको शोर नहीं करना है, ठीक है। और ध्यान पर शोर के ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। साथ में वक्ता में पूर्ण रुचि दर्शाए। भैया जो भी आपके सामने बोलने वाला होगा तो उसमें आप पूरा इंटरेस्ट दिखाए। ऐसा नहीं कि भैया मोबाइल लेके वहां पे गेम खेलने लग गए, व्हाट्सएप यूज करने लग गए, वो वक्ता जो है वो बोली जा रहा है, आप सिर्फ अपने मोबाइल में घुसे हुए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, ये अच्छे लिसनर की क्वालिटीज नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है भैया, प्रश्न पूछने में संकोच ना करें। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप हमेशा क्वेश्चन पूछा करें, किंतु समय पर पूछा जाए, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाता है कि क्या कोई आपका क्वेश्चन है, उस समय में आपको पूछना है, नहीं तो आप बिल्कुल बीच में से भैया वो बोल रहा है और बीच में से आप वहां पे आ रहे हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, उसके बाद में वक्ता का दृष्टिकोण समझने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। चर्चा के प्रवाह के अनुसार चले। ओके, जो भी सेशंस वहां पे चल रहे हैं, ठीक है, जिस भी टॉपिक के ऊपर चर्चा चल रही है तो उसके अनुसार आपको भी चलना है। और जिस विषय पर भी पहले से बात हो चुकी है उस पर अधिक ना सोचे, ठीक है। जिसपे किसी भी वक्ता ने आपको बोला है कि उसके ऊपर अगर बात चल रही है तो ज्यादा आपको उसके ऊपर सोचना नहीं है। और सुनने के लिए अधिक लिखने का, अच्छा सुनने के समय में अधिक लिखने का प्रयास ना करें। यानी कि मान लो अभी आप मेरी क्लास देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप में से कोई कैडेट ऐसे होंगे जो कि आप क्लास तो देख रहे हैं, साथ में वो अपने पास एक पेन और नोटबुक पे लेकर बैठे होंगे, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो अपने नोटबुक में भी लिख रहे होंगे साथ में। तो पहले आप क्लास को सुन लीजिए, उसके बाद आपको लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है भैया, भावनात्मक बाधाओं और प्रभावों से बचे, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपको ध्यान रखना है इन बातों को। ये अगर आप चाहते हो क्या, अगर आप एक अच्छा लिसनर बनने, अच्छा सुनने वाला बनना चाहते हो, तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। प्रभावी श्रवण हेतु कुछ दिशा निर्देशों की सूची बनाए। या क्वेश्चन अगर सिंपल सी बात बोलूं तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक अच्छा लिसनर बनने के लिए, ठीक है, तो क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक अच्छा लिसनर बनने के लिए, या प्रभावी श्रवण हेतु कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना, आपको ना 8 में से 8 आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है सभी से। नेक्स्ट भैया आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया, कौशल्यों के प्रकार लिखो, ठीक है, जो कि ये 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कौशल्यों के प्रकार लिखो, तो इसमें साक्षरता कौशल्य, भाषा कौशल्य, कार्यात्मक कौशल्य, व्यावसायिक कौशल्य, क्रीडा कौशल्य और सांस्कृतिक कौशल्य और जीवन कौशल्य। क्या है भैया, जीवन कौशल्य, याद रखेंगे जीवन कौशल्य। तो ये टोटल है भैया 7 कौशल्य के प्रकार। साक्षरता कौशल्य, भाषा कौशल्य, कार्यात्मक कौशल्य, व्यावसायिक कौशल्य, क्रीडा कौशल्य, सांस्कृतिक कौशल्य और जीवन कौशल्य। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना भैया, जीवन कौशल्य, लाइफ स्किल, यह सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन कौशल्य। तो इसके ऊपर ना हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा थे, ऐसा एक भी साल नहीं कि इसके ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप सभी को मैं अभी बता दूं। देखिएगा, क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा जाएगा कि 10 जीवन कौशल्यों के बारे में लिखो। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 जीवन कौशल्यों के बारे में लिखो, ठीक है। जो आपको पता है WHO, W यहां पे लिख रहा हूं मैं, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 जीवन कौशल्य, ठीक है, जीवन कौशल्य को इंग्लिश में कहा जाता है भैया लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ठीक है। क्या कहा जाता है, लाइफ स्किल, जीवन कौशल्य, ठीक है। जो WHO है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसने ना उन्होंने वो WHO ने ना 10 जीवन कौशल्यों को बनाया है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट जीवन कौशल्य है जो कि हर कैडेट को, हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने अंदर उसे आत्मसात करना है, उसे अपने अंदर इंकलकेट करना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से 10 जीवन स्किल है, 10 कौन से लाइफ स्किल है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो कि 10 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और आएगा ये क्वेश्चन, यहां पे लिख देता हूं मैं VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो भैया हम इसमें लिखेंगे आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, ठीक है। सबसे पहले भैया ये आत्मज्ञान क्या होता है, तदनुभूति क्या होता है,
ठीक है। इसके बारे में जो हमारी जो बेसिक क्लास चलती है रोज रात को, आपको पता है 7 बजे 7 PM, ठीक है, हमारी बेसिक क्लास चलती है, उसमें मैं छोटे बच्चों के जैसे पढ़ाता हूँ। तो आप भी जो है वो 7 बजे वाली क्लास में आना, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा वहां पे। ओके, जो उसके बाद है तार्किक सोच, उसके रचनात्मक सोच, समस्याओं को सुलझाने का कौशल्य, निर्णयात्मकता। फिर लिखना है भैया आपको पारस्परिक संबंध, प्रभावी अभिव्यक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण और तनाव पर नियंत्रण। ठीक है, ये 10 पॉइंट है जो कि आप सभी कैडेट्स को याद रखना है, रट लेना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रट लो। ठीक है, सभी कैडेट्स को रट लेना है भैया, जितने भी आप सभी देख रहे हो ना, रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वीबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे अगर इंग्लिश में, अगर हम बात करेंगे भाई, तो आत्मज्ञान को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं अवेयरनेस। ठीक है, आत्मज्ञान को हम कहते हैं इसमें सेल्फ अवेयरनेस या अवेयरनेस। और उसके बाद में तदनुभूति को हम कहते हैं एम्पैथी कहते हैं। उसके बाद में तार्किक सोच को, इसे हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, या रचनात्मक सोच को हम कहते हैं अच्छा क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, दोनों भी। उसके बाद में समस्याओं को सुलझाने का कौशल है, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहा जाता है। फिर है निर्णयात्मकता, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, निर्णयात्मकता, सही डिसीजन लेना। फिर है भैया पारस्परिक संबंध, जिसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नहीं, पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध, ओके, संबंध रिलेशनशिप, अच्छा, उसे ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद में प्रभावी अभिव्यक्ति, जिसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है भैया भावनाओं पर नियंत्रण, जिसे कॉपिंग विथ इमोशंस। ठीक है, भावनाओं पर नियंत्रण और तनाव पर नियंत्रण, कॉपिंग विथ स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बातें है जो कि हमें याद रखना है एक कैडेट्स को। ये 10 जीवन स्किल है, लाइफ स्किल है, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा 7 PM वाली क्लास में। ओके, याद रखेंगे भैया, ये क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, चीजें क्लियर है? अगर कुछ नया चीजें सीखने को मिल रही है तो भैया सेशन को लाइक भी किया करो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए आगे। और सभी के चैट्स पढ़ रहा हूं, सभी को चैट बॉक्स में रिप्लाई भी दे रहा हूं, ऐसा ना बोलो कि सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, सभी के रिप्लाई दे रहा हूं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मानसिकता बदलने के उपाय लिखो। अपनी ना माइंडसेट को चेंज करने की उपाय लिखो। माइंडसेट, जो माइंडसेट जो बना होता है ना, उसे ना हमें चेंज करना है, तो क्या उपाय किए जाने चाहिए उसके लिए, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो भैया अपनी अंतर मन की आवाज सुनो। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी खुद की आवाज आपको सुनना है। ओके, उसके बाद अपनी वर्तमान धारणाओं की जांच करें, अपनी मानसिकता का हमेशा परीक्षण करें, विफलताओं पर मंथन करें। ठीक है, मान लो अगर आपको कोई सक्सेस नहीं मिलती है, कोई भी काम कर रहे हो आप, अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप थोड़ा सा उसका मंथन करो, उसके ऊपर सोचो कि भैया गलत कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, वो उसके बारे में सोचो। फिर उसके बाद में पूर्णतावादी न बने, यथार्थवादी बने। ओके, यानी कि खुद के बारे में ना सोचे, ठीक है, थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचना स्टार्ट करें। उसके बाद में उत्तम ज्ञान और जानकारी प्राप्त करें। कोशिश करें किसी भी चीज के ऊपर आप फोकस करे हो तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और जो है वो उसकी सही जानकारी आपको प्राप्त करना आना चाहिए। और किसी से भी अपनी तुलना ना करें। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, किसी से अपनी तुलना ना करें। ओके, वो ऐसा है तो भैया मैं भी उसके जैसा बनूंगा, वो ऐसा है तो मैं उसके जैसा, तो यानी कि कंपैरिजन ना करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, यथार्थ और साक्ष्यों पर ध्यान दे, हमेशा याद रखेंगे भैया, यथार्थ और साक्ष्यों पे, यानी कि जो एविडेंस है, ठीक है, जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, उन्हीं के ऊपर आपको ध्यान देना है। यानी कि मान लो कि कोई आया आपके घर में और किसी ने बता दिया कि कुछ झूठी अफवाह आपको फैला दी। ठीक है, मान लो जब हम वो करते हैं ना व्हाट्सएप पे, कोई भी कुछ भी व्हाट्सएप में हमें भेज देता है, तो हम क्या करते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट घूम चुके हैं, तो वो उसको फॉरवर्ड करना, ये करना। ठीक है, वो वैसी बातें नहीं होनी चाहिए, यानी कि अफवाहों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। उसमें हमें पता करना है कि क्या वो जो अफवाह है वो सही है या अफवाह है। ठीक है, किसी भी कोई भी जब आप डिसीजन लेते हो ना भैया, डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचा करो कि क्या जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है, गलत है। ठीक है, क्या मैंने किसी को कुछ कहा है या नहीं कहा है, या क्या क्या आपने कुछ प्रूफ देखा है। अगर सच में प्रूफ देखा है, यानी कि दूसरे की बातें सुनकर आप डिसीजन मत लिया करें। ओके, पहले आप खुद के ऊपर भरोसा रखें, खुद उस चीज को देखें, उसकी जांच पड़ताल करें। ठीक है, उसके बाद जो जांच पड़ताल करें, फिर जो है उसके ऊपर डिसीजन लो। ओके, ये बात याद रखना है। उसके बाद में श्रेष्ठ जनों का आदर्श माने, यानी कि जो भी बुजुर्ग लोग है, ठीक है, जो श्रेष्ठ लोग है भैया, उनको ना हमेशा अपना आदर्श मानना चाहिए। उसके बाद में लोग क्या सोचेंगे इनकी चिंता छोड़ दे। अब क्या कहेंगे लोग, क्या ऐसा कुछ तो भी है ना, कुछ रोग। ठीक है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, जो लोग सोचेंगे तो सोचने दो, उनकी चिंता आपको नहीं करना है।
नेक्स्ट आगे लिखेंगे भैया, अपनी मानसिकता को अपने विचारों और लक्ष्यों के अनुरूप ही ढाले और अपनी मानसिकता को दूषित और संकीर्ण होने से बचाए। ठीक है, अपनी मानसिकता को ना दूषित और संकीर्ण होने से बचाना है आपको। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको लिखना है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा आता है। और ये बातें आपको याद रखना, अगर आप भी चाहते हो, आप सभी कैडेट्स हो, आप चाहते हो कि आप अपने माइंड सेट को चेंज करना चाहते हो ना, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, आपका माइंड सेट बिल्कुल चेंज होगा। ओके, फॉलो करो इन बातों को। नेक्स्ट भैया आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के तत्व लिखो। वेरी वेरी आईएमपी, यहाँ पे लिख देता हूं भैया मैं वीवीआईएमपी। ठीक है, आईएमपी यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो पूछा जाएगा, साथ में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ना, तो कम्युनिकेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके संचार के तत्व लिखो, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 100%, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 100%। ठीक है, संचार के तत्व लिखो भैया, एलिमेंट, तो ये प्रेषक, उसके बाद में संदेश, फिर है संकेतीकरण, माध्यम, रिसीव, प्राप्तकर्ता। ओके, उसके बाद में अवकुटन और प्रतिक्रिया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, तो ये संचार के भैया एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर, मैसेज, इकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और उसके बाद में फीडबैक। ठीक है, अब ये क्या है, प्रेषक क्या होता है, संदेश क्या होता है, संकेतीकरण क्या होता है, माध्यम क्या होता है, प्राप्तकर्ता क्या होता है, इसके बारे में बेसिक कोर्स में पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, इस साल भी आने वाला क्वेश्चन है। अब बात करेंगे भैया एक सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप में से बहुत सारे कैडेट्स के मन में डाउट है कि सर आपने तो बोला था कि मैं इस पीडीएफ को आप देने वाले हो, तो कैसे दोगे। तो देखिए, अगर आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट का जो लिंक है मेरे मिशन एनसीसी, याद रखें missioncc.com। भैया ये हमारी मिशन एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाना है आपको। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे मेन्यू, मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में से आपको जाना है भैया मेन्यू में से आपको जाना है कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा कॉमन सब्जेक्ट का टॉपिक है भैया, कॉमन सब्जेक्ट। ओके, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट से आपको जाना है भैया पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या लीडरशिप का टॉपिक होगा। ठीक है, लीडरशिप का। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो आपको लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और उसको अपना आप जो है अपने नोटबुक पे लिख लेना है। जहां पे यहाँ पे जो सारी चीजें मैंने बताई है ना आपको, उसका सारा का सारा कॉपी पेज जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां पे मैंने अपलोड कर रखा हुआ है। तो आपको एक पेन और नोटबुक साथ में रखना है और जो भी वहां पे लिखा होगा ना, वो सारी चीजें आप आपके नोटबुक में लिख कर रखोगे, जिससे कि क्या होगा, जब आप फरवरी और मार्च में एग्जाम देने जाओगे ना, तो उस समय में आप जो भी पढ़ोगे, यानी कि रिवीजन के लिए ना, आपको वो अपने जो नोटबुक पे लिखा होगा ना, वो काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे और वहां पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मिलेंगे, वेपन ट्रेनिंग के मिलेंगे, ड्रिल के मिलेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन के मिलेंगे, सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे। याद रखेंगे missioncc.com। ओके, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, उसके ऊपर क्लिक करो, सीधा वेबसाइट में पहुंच जाओगे। ओके, ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श नागरिक के गुण लिखो। तो एक आदर्श नागरिक के गुण क्या है, आदर्श नागरिक के गुण। ओके, जो कि 7 मार्क का क्वेश्चन है। तो भैया बुद्धि है, आत्मसंयम, जागरूकता, उत्तम स्वास्थ्य, कर्तव्य परायणता, सुशिक्षा, मताधिकार का उचित प्रयोग करना, निस्वार्थ होना, कानूनों का पालन करना, परिश्रमी तथा परोपकारी और देशभक्ति। ठीक है, ये एक अच्छे नागरिक के गुण है भैया। आप भी एक नागरिक हो तो आपके अंदर भी ये गुण होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, जागरूकता, भैया बुद्धि विद्धि तो सब में है। ठीक है, आप सभी में है, मुझ में है। ठीक है, आत्मसंयम, जागरूकता, अवेयरनेस, हमेशा उत्तम स्वास्थ्य, आपका जो फिजिकल है बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, कर्तव्य परायणता, सुशिक्षा। ठीक है, मताधिकार का उचित प्रयोग, निस्वार्थ होना, कानूनों का पालन करना। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख दोगे। ओके, और साथ में तो देशभक्त तो आपको होना ही चाहिए। ओके, तो ये एक अच्छे नागरिक के गुण है। मैंने आपको रटने को कहा था, तभी अगर वो भी पॉइंट्स अगर आप इसमें डाल देते हो ना, तो आपको 7 में से 7 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया मोटिवेशन, प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा किसे कहेंगे, मोटिवेशन किसे कहेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन है भैया। प्रेरणा व्यक्ति की वह अंतर्निहित शक्ति है जो किसी व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा देती है। व्यवहार से ही प्रेरणा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेरणा किसी व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित करती है। ओके, तो ये याद रखिए। तो भैया जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है मोटिवेशन। अब भैया जिनका भी एग्जाम आ रहा है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। पेपर पूरा सॉल्व करना, क्वेश्चन को खाली ना छोड़े। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ लिखा करे, खाली नहीं छोड़ना है। ओके, तो आज जो भी मैंने पढ़ा है वो सारी चीजें आप सभी को अपने नोटबुक में लिख लेना है। मैंने आपको बताया था कि आप कहां से
लिखोगे नोटबुक में। और आपके लिए आज का ये होमवर्क है, क्या है भैया, होमवर्क। तो ये होमवर्क आप सभी को पूरा करना है, याद रखिए, ओके। और जो भी पढ़ा है वो आज अभी क्लास समाप्त हो जाएगी 5 मिनट में, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो भी मैंने पढ़ा है वो अपने नोटबुक पे लिख लो और आज के आज पूरा रट लो, यानी कि जब आपका एग्जाम आएगा तो उस समय में आपको रिवीजन के लिए सिर्फ ये काम करना है, ओके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सारी क्लासेस आप एक ही प्लेलिस्ट में देखो तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया है, या आप सर्च कर सकते हो एनसीसी स्पेशल क्लास, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, ओके। तो भैया सभी सेशन को लाइक भी कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है, जो हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है वो जा सकते हैं, ओके। अब जिन्हें भैया वीडियो बंद करना है वो बंद कर सकते हैं और जा सकते हैं, जिसे कुछ और एक्स्ट्रा जानना है वो वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। देखिएगा आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है भैया, आप चलिए, तो मैंने आप सभी के लिए ना मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि आप सभी देख सकते हो, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ओके। तो इसकी फीस है भैया 199 रुपीज। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हो तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज करना चाहते हो तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर 7385281023, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है, हाय मिशन एनसीसी मैसेज भेजना है, ठीक है। उसके बाद मिशन एनसीसी की तरफ से आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका स्क्रीनशॉट भेजे। आप सभी को जो क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर, आपके नोट्स, ये सारे के सारे पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे। पेपर का लैंग्वेज हिंदी होगा और पेपर जो है वो आर्मी वाले कैडेट्स के लिए, ओके। और मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है, ओके। तो आप भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, नंबर मैंने यहाँ पे दिया है, आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। नंबर आपके सामने, जल्दी से टाइप करें, मोबाइल में कॉल करें, उसके बाद और सारी इंफॉर्मेशन भी आप मेरे से निकाल सकते हो, ओके। चले एवरीवन, बिल्कुल मिलते हैं भैया कल वाली क्लास में, यानी कि रात वाली क्लास में। रात को भी हमारी क्लास चलेगी, कितने बजे, तो 7 बजे क्लास चलती है रात को, तो सभी को लाइव आ जाना है, ठीक है। जितने भी आप सभी देख रहे हो तो 7 बजे वाली क्लास में लाइव आ जाएंगे, 7 बजे, रात 7 बजे 7 PM वाली क्लास में आएंगे, ओके। चले, तो आप सभी का धन्यवाद, इतने देर तक आप वीडियो के साथ बने हो। तो यहाँ पे कुछ वीडियोस आ जाएगी भैया, इसके ऊपर क्लिक करके ये वीडियोस भी देख लेना, ओके। तो बाय एवरीवन, आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।